हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 7 की जो बुक्स हैं जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती है उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ और आपको कैसे पढ़ना है और सिलेबस वगैरह उसके रिगार्डिंग भी मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो जिन जिन बच्चों को बुक्स मिल गई हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा और जिनको बुक्स नहीं मिली वो स्कूल से जल्दी बुक लेकर अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो स्कूल से ही मिलती है बच्चों को बुक्स 8वीं तक क्लास में। तो पहले मैं हिंदी की बुक्स डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हिंदी की बुक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश मीडियम में बुक्स ले सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वो हिंदी मीडियम में ले सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सेम ही होगा कि आपकी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक सेम होगी। बाकी जो बुक्स होती है वो इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश में होगी, हिंदी मीडियम वालों की हिंदी में होगी। ठीक है, तो आपने कौन सी मीडियम को चूज किया आप कमेंट कर सकते हैं। और देखो, अब मैं हिंदी की बुक आपको दिखा देता हूँ। ये बसंत नाम की बुक है। तो अब आप में से बहुत से बच्चे सिलेबस के बारे में जानना चाहते होंगे। तो अभी जो सिलेबस है ना, अपडेट नहीं हुआ है। पुराने वाले सिलेबस को फॉलो करके आप उसी के हिसाब से चैप्टर्स वगैरह पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिलेबस वो भी नहीं मिल रहा पुराने वाला, तो आप हर सब्जेक्ट के आधे आधे चैप्टर कर ले ताकि मिड टर्म में आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो बाकी अगर आप पुराना सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप क्लास 7 हिंदी सिलेबस एएससी स्टार्टर लिखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये चैप्टर्स तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ दिखा रहा हूँ। और एक बार बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आंसर है पेपर की जब तैयारी करोगे ना, खाली इन्हीं को याद नहीं करना, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, आप 7th क्लास में हैं तो 6th क्लास के पेपर आपने दिए होंगे, देखा होगा कितना डीपली क्वेश्चन आते हैं। तो आप उस चीज को भूलना मत। तो ये हिंदी की आपकी दो बुक्स हैं, पेपर में इसमें से आता है। और ये वाली जो बुक है ना महाभारत की, ये रीडिंग के लिए यूज की जाती है, मतलब ताकि बच्चों को ज्ञान की बातें मिल सके, बच्चे अपनी नॉलेज को एनहांस कर सके। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसके द्वारा सीख सके, तो आप इसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है, आपको काफी इसमें नॉलेज मिलेगी। ये सेल्फ स्टडी के लिए बच्चे इसको पढ़ते नहीं है तो ये गलत बात है। ठीक है, मिली है बुक तो उसको पढ़ो, उससे नॉलेज गेट करो, उससे नॉलेज को एनहांस करो और सीखो कि हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे, जो हम भविष्य में ऐसा कभी कुछ ना करें। ठीक है, अब ये इंग्लिश की बुक है हनी कॉम की। ठीक है, तो इंग्लिश की भी दो बुक है आपकी, दूसरी बुक है एन एलियन हैंड है। तो इस इंग्लिश की बुक में आपके जो लेसन वगैरह आएंगे ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको वो करने होंगे। पिछले साल का सिलेबस फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हाफ हाफ जो है चैप्टर्स वगैरह पहले से कर लें। और बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं तो आप चैप्टर को डीपली पढ़ के एक एक लाइन को अच्छे से समझ के करना ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। दूसरी बुक आपकी एन एलियन हैंड है ना, तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। अब इस बार जो सिलेबस है उससे और हमें कंफर्म हो जाएगा क्या इस बार भी ऐसा है। तो वैसे ये बुक जो होते हैं वो रीडिंग के लिए होते हैं, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि इसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था और हम क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सेल्फ स्टडी के लिए घर पे पहले से पढ़ना शुरू कर। ठीक है, ये इंग्लिश की दोनों बुक्स होगी। फिर आपको बता दूं कि एसएसटी की आपकी 6th क्लास में भी 3 बुक्स थी, तो 7 में भी आपकी 3 बुक्स हैं। हिंदी मीडियम में से भूगोल कहते हैं, हमारा पर्यावरण कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं ज्योग्राफी है ये। और ये आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, यानी कि सिविक्स की बुक है, इसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। और ये हिस्ट्री की बुक है। ठीक है, तो आपको तीनों बुक्स अच्छे से आप करेंगे, चैप्टर के अंदर से पढ़ेंगे अगर आप सच में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और ये जो बच्चे ब्लू वाली चीजें ये छोड़ देते हैं, रेड ये जो अलग अलग है, जबकि इसमें से कई क्वेश्चन बनकर आते हैं, पिक्चर्स को अच्छे से देखना है, इनकी चीजों को अच्छे से सीखना है अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो ये ज्योग्राफी की है, ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपकी। ऐसे हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। चाहे इंग्लिश में लो या हिंदी में लो, आपने लिखा अच्छा होना चाहिए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि आपने ऐसे लिख दिया और आपको मार्क्स मिल गए। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपके मार्क्स आएंगे। फिर उसके बाद ये साइंस की है। तो साइंस की बुक आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश। तो साइंस में आपके ये चैप्टर्स वगैरह हैं। ठीक है, और जिन जिन को बुक्स मिल गई है, जिन्होंने चैप्टर की कौन से पढ़ लिया है, कमेंट करना चाहे कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय देना चाहे राय दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट किया करो। ओके, तो इस तरीके से ये साइंस का हो गया। उसके बाद ये मैथमेटिक्स की बुक है आपकी।
ठीक है। तो मैथ्स में क्वेश्चन काफी डीपली आते हैं बच्चों, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में, तो आप उस हिसाब से अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये मैथ्स की आपकी। ठीक है, तो सिलेबस जो है आपका पुराने साल का, उसको फॉलो करके चैप्टर पहले से करना जो पहले से कर सकते हो, नहीं तो आप आधी आधी जो बुक्स हैं उनको कर लो। बाकी सिलेबस के वेट करके, ये नहीं कि चैप्टर बिल्कुल पढ़ो ही ना तो आपको देर हो जाए। बाकी संस्कृत उर्दू पंजाबी की बुक्स आपको स्कूल से मिलेंगी। ठीक है, कंप्यूटर की बुक जो मिलती है वो भी आपको स्कूल से अगर मिलेगी तो आपको स्कूल से इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल वीडियो में इतने था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।